ट्रम्प साहब की तरफ से वापस से आ चुकी है बड़ी न्यूज जो आपको इंपैक्ट करने वाली है हर एक एसेट क्लास में। तो हर एक एसेट क्लास में क्या इंपैक्ट होगा डिस्कस करेंगे। न्यूज ये है कि ट्रम्प ने कहा है कि वो वापस से टैरिफ लाने वाला है और वो फार्मा में लाएगा, और ये जो फार्मा में टैरिफ आएगा ट्रम्प साहब की तरफ से उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं एक्सेप्ट होगा। यहां पे ना मैं ये कहता हूं कि ट्रम्प साहब को ना मैं मानता हूं उनको बनना था इन्फ्लुएंसर, वो बन गए प्रेसिडेंट, वो भी यूएस के। उनका दिमाग ऐसे चलता है कि भैया कैसे मैं आऊं ट्रेंडिंग पेज पे, अरे 5-7 दिन हो गए मैं ट्रेंडिंग पेज पे नहीं आया, कुछ तो करना पड़ेगा भाई साहब, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ भी रैंडम सा काम कर देते हैं और वो ट्रेंडिंग पेज पे आते हैं। अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो, तुम यूएस के प्रेसिडेंट हो, कोई इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर नहीं है जो अपनी बात हर दिन बदलता रहे। हद हो गई यार, मतलब वापस से इनकी टैरिफ आने की बात हुई है तो ये बात क्या इंपैक्ट देगी उसको डिस्कस करेंगे। मोर देन दैट, अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो कंफ्यूजन है, वॉर की सिचुएशन है, वो खराब होती जा रही है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होगा यूएस का स्टैंड, क्या यूएस फुल फ्लेजेड आएगा, बिकॉज यूएस आया तो ये मैटर थोड़ा सा एस्केलेट हो सकता है, तो इसके ऊपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। इन सभी के बीच में सबसे पहले हम उस एसेट क्लास की बात करते हैं जिसको फायदा होगा किसी भी ग्लोबल टेंशन की वजह से, उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है गोल्ड और सिल्वर। और इस गोल्ड और सिल्वर में भी ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो गोल्ड का चार्ट तो अपने वापस से आप देखोगे 20 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर गया, पर सबसे इंपॉर्टेंट बना हुआ है सिल्वर। सिल्वर ऑफ लेटली एक्सपैंड नहीं हुआ है। होता क्या है, सबसे पहले जब रैली आती है गोल्ड हमेशा आउट परफॉर्म करता है। जब आउट परफॉर्मेंस की रैली खत्म हो जाती है और फिर बाद में गोल्ड जब रुकता है, यूजुअली हमने पास्ट में देखा है अगर गोल्ड यहां पे 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे भी बना रह गया जैसे लास्ट टाइम में बना था, तो नेक्स्ट टाइम का जो बड़ा बाउंस आएगा क्या वो प्रोबेबली सिल्वर में हो सकता है? प्रोबेबल आंसर इज यस। तो इस टेक्निकल कॉल को समझ लीजिएगा कि अगर गोल्ड अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहता है आने वाले 2-4 महीने 6 महीने में, तो इस समय पे आप एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है सिल्वर में। ये कोई कॉल नहीं है, ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है, प्योरली बेस्ड ऑन पास्ट डेटा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको क्या मैं और डिटेल में कवर करूं, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो और डिटेल में कवर करने की बात करेंगे। तो सबसे पहले एसेट क्लास हो गई गोल्ड और सिल्वर, इस पे रिएक्शन होगा पॉजिटिव। सेकंड इंपॉर्टेंट एसेट क्लास आज के दिन बन चुकी है क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज क्रिप्टो में इंडिया में बैठे हुए ट्रेड करने के लिए मैं पर्सनली यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे एक फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुला है तो उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा, आपको एक स्पेशल प्राइवेट कम्युनिटी का हम पार्ट बना लेंगे। यहां पे अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में चेकआउट करोगे तो वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, ये FIU रजिस्टर्ड है, पर एट द सेम टाइम आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप हमेशा रिस्क समझ लीजिएगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे आपको टर्म्स ऑफ सर्विस में जितनी भी रिस्क भी है वो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने की, किसी भी एसेट क्लास में काम करने की अपनी रिस्क होती है, तो उसको आप समझ लीजिएगा। मोर देन दैट, स्टार्टिंग कर रहे हो क्रिप्टो में तो हमेशा छोटी क्वांटिटी से करिएगा, कंफर्टेबल हो गया उसके बाद अपनी क्वांटिटी बढ़ाइएगा। अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ती है या ग्लोबल यूएस मार्केट में करेक्शन आता है, काफी सारे लोग कहते हैं कि यूएस मार्केट से क्रिप्टो करेंसीज का कोई तालमेल नहीं है, मैं कहता हूं है और बहुत ज्यादा है। अगर यहां पे यूएस मार्केट में करेक्शन होता है, चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट की वजह से हो या किसी भी कारण से हो, और यहां पे हमें दिखता है कि बिटकॉइन अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे जा रहा है, तो बायस एक बार नेगेटिव इस बार शिफ्ट हो जाएगा। प्रोबेबली अप्रैल के बाद पहली बार है जब मैं बोल रहा हूं कि अगर इस बार थोड़ी सी भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है और 50 डे मूविंग एवरेज टूटता है, हर बार हमने बात करी कि 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, 2 बार ही सपोर्ट ले चुका है, थर्ड टाइम सपोर्ट वैसे भी वीक है, और अगर इसमें यूएस मार्केट का तड़का लग गया तो प्रोबेबली हमें इसके नीचे जाते ही एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर हम आज की बात करें तो आज एकदम ये एक इनसाइड कैंडल बना रहा है, तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, उसके ऊपर आपकी एक सिंपल ट्रेड बन सकती है जिसको आप स्टडी कर सकते हो। क्वांटिटी कंट्रोल में रखिएगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज करते हो वहां पे आपको लेवरेज अच्छी मिल जाती है, तो लेवरेज को सोच समझ के यूज करिएगा। ये 2 एजेड शॉर्ट होती है, आपके अगेंस्ट भी कई बार काम कर सकती है। फाइनली बात करते हैं हम इंडियन मार्केट की। देखिए इंडियन मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट में जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आता है कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, रेजिस्टेंस में जाता है कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है। हमें लगता है कि सारा काम हो रहा है न्यूज की वजह से, मैं कहता हूं ये सारा काम हो रहा है अभी आपकी रेंज की वजह से। जब मार्केट रेंज में होता है ना, मार्केट के हर एक डायरेक्शन के लिए मार्केट आपको बहाना दे देगा कि भैया मैंने ये किया तो क्यों किया, या फिर ये किया तो क्यों किया। हमें उस बहाने में पड़ना ही नहीं है, हमें सिंपल से अपने माइंड को क्लियर रखते हुए ये देखना है कि क्या यहां पे हो रहा है। यहां पे अगर आप चेकआउट करेंगे ना, तो यहां पे आप चेकआउट करिएगा, अभी मार्केट के लिए ये बना हुआ है सपोर्ट की रेंज जो 50 डे मूविंग एवरेज भी है, ये बना हुआ है रेजिस्टेंस की रेंज जो 25-200 का है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सपोर्ट के पास आए तो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, ऑल्दो ये 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, ये तीसरा सपोर्ट था, चौथा सपोर्ट काफी वीक हो जाता है, बट यस जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता रैंडमली ये मत सोचो कि मैं शॉर्ट करूंगा, और जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता रैंडमली ये भी मत सोचो कि मैं लॉन्ग करूंगा, वो भी लंबा।
जब तक इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के गेम में यह फंसा हुआ है, सोच समझ के क्वांटिटी को कंट्रोल करके स्टॉक स्पेसिफिक काम करना आपके लिए बेटर होगा। इतना मैं जरूर हिंट दे देता हूं कि अगर यहां से मार्केट को नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हुई ना, सबसे मेजर रोल प्ले कर सकता है यहां पे बैंक निफ्टी। ऑल्सो ये ट्रंप की न्यूज की वजह से फार्मा हेल्थ केयर सेगमेंट में आज के दिन 2% का करेक्शन देखने को मिला। क्या ये आज पहले दिन के करेक्शन में हम कूद के भागेंगे और पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे? अगर किसी को कोई शॉर्ट टर्म की भी कोई ट्रेड वहां पे बैठानी है, आप ही मुझे बताओ। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि कितने दिन मिनिमम न्यूज के बाद हमें वेट करना होता है, 2.5 दिन। तो 2.5 दिन के फंडे के लिए वेट करेंगे और 2.5 दिन के फंडे पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वहां पे कुछ हमें बाउंस बैक, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है, उसको हम स्टडी शायद कर पाएंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी माइट बी अ कल्प्रिट अगर मार्केट को अपसेट करना हुआ। जो भी हमने डिस्कस किया सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, केस स्टडी पर्पस के लिए किया है। अगर आप प्राइस एक्शन को सीखने जाते हैं तो ये एक एपिसोड अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहां पे कहीं पे ही होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। और हां, जैसा आपने मेरे टाइटल पे देखा और जैसा काफी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मार्केट तो क्रैश होने वाला है, मार्केट टूट जाएगा, मैं कहता हूं जब तक ये निफ्टी रेंज में है ना, इस रेंज की रिस्पेक्ट कीजिए और ये सोचना बंद कीजिए कि यहां से मार्केट तो लाइफ टाइम हाई चल जाएगा या फिर यहां से मार्केट क्रैश हो जाएगा। आपको लग सकता है ट्रंप की वजह से, यूएस ईरान की वजह से मार्केट क्रैश हो रहा है, पर उसका सिग्नल आपको सबसे पहले मिलेगा यूएस मार्केट की तरफ से। और यूएस मार्केट की सिग्नल मिलने के साथ साथ आपको इंडियन मार्केट में सपोर्ट ब्रेक होता हुआ मिले तो ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। फिर आप ये मत देखिएगा कि अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा। आपके लिए लक्ष्मण रेखा का काम करेगी ये लाइन। इस लक्ष्मण रेखा को फॉलो कीजिए, चीजें आपके लिए सिंपल बनी रहेगी। सी यू वेरी सून।